धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। नमस्कार, स्वागत प्यारे विद्यार्थी उत्कर्ष के ऑनलाइन क्लास में। कैसे हो? सभी को आशीर्वाद मंगल कामनाएं। जल्दी से जुड़ें, क्लास को शुरू करते हैं। वही परीक्षा जिसके लिए आप जुटे हैं तन मन से, द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2016 का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे थे और अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, बड़े घर की बेटी कहानी का उद्देश्य पूछा गया। बहुत शानदार कहानी है, टूटे हुए घर को बचा देती है अपनी बुद्धिमत्ता से। और प्यारे विद्यार्थियों, उसका उद्देश्य पूछा गया है 3 भाव होने चाहिए एक व्यक्ति में। वो जो भाव है वह निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम है और बुद्धि है और एक है कर सकने की शक्ति। कर सकने की शक्ति हो, कोई भी कार्य कर सकते। ये 3 जिसमें चीज है वही हमारा भला कर सकता है। जिसमें जी राधे राधे, हरे कृष्ण, राम राम, सभी को आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जिसमें ये 3 भाव है, 3 भाव वाला ही हमारा भला कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता कोई भी। हमसे निस्वार्थ बदले के अनुसार प्रेम नहीं कर, हमारा भला चाहता है। और जिसमें बुद्धि भी है और कर सकने की शक्ति भी है। यदि प्रेम है हमसे, बुद्धि भी है, लेकिन भाइयों बहनों यदि उसमें करने की शक्ति नहीं है, कोई काम का नहीं। यदि शक्ति है और प्रेम भी है, कर भी सकता है, प्रेम भी है, लेकिन दिमाग नहीं है, वो व्यक्ति हमारे कोई काम का नहीं है। और इसीलिए तीनों चीजें जरूरी है, तीनों चीजें हैं वही हमारा है। इसीलिए इस जगत में राजा हो भैया, आपका कोई रिश्तेदार ही है, बहुत प्रेम करते हैं आपसे, ठीक है, बुद्धि भी है लेकिन लाचार है, अब आपका भला नहीं कर सकते। शक्ति है उसमें करने की, प्रेम भी है लेकिन दिमाग नहीं है, एक नंबर के बिना दिमाग का है, तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। इसीलिए तीनों, बुद्धि भी है, शक्ति भी है, लेकिन आपसे प्रेम नहीं है, निस्वार्थ। ये तीनों गुण है ना परमात्मा के हैं। किसके हैं? परमात्मा के हैं और संतों के हैं, महापुरुषों के हैं, महापुरुषों के। बहुत सारी बातें हैं। तो उद्देश्य घर परिवार को बिखरने से बचाना, पारिवारिक कलह का चित्रण, छोटों की गलतियों को क्षमा करना, नारी महिमा का मंडन करना। 49वां सवाल है। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ गए हैं, कुछ विद्यार्थी जवाब भी देने लग गए हैं। बढ़िया बात है। इस कहानी को बहुत बार पूछा गया है, सभी विद्यार्थियों का जवाब सही है। घर परिवार को बिखरने से बचाती है। जो बड़े घर की बेटी, बड़ा घर किसे कहते हैं? 50 बाई 50 बना हुआ, 1000 बाई 1000 बना हुआ। जो संस्कार जिस परिवार में सिखाए जाते हैं उसको कुसंस्कारित होते हैं ना, वो कम संस्कारित को या संस्कारित को भी डाउन करने का प्रयास करती है। यह एक मनोविज्ञान है। इसीलिए किसी को नीचा गिराने का कोई प्रयास करता है, चिंता न करें, क्योंकि आपका स्थान क्या है, ऊंचा है, वही मान चुका है। शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? 50वां प्रश्न देखिए। शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र यानी मुख्य पात्र, मुख्य भी पात्र बोलते हैं, प्रधान पात्र भी बोलते हैं, और रफीकुद्दीन जैबू, देविंदर लाल या शेख अताउल्ला। बढ़िया सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है। बहुत सारे विद्यार्थी इसको सोच पा रहे होंगे। शरणदाता आगे की कहानी है मित्रों, किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे की। जवाब दीजिए। बढ़िया जवाब है, देविंदर लाल है जो इसके क्या है, मुख्य पात्र है। देविंदर लाल जो है वो मुख्य पात्र है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे
विद्यार्थियों यही इसका मुख्य पात्र है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देविंदर लाल, देवसेना का गीत। देविंदर से फिर सवाल बना, उसी अक्षर से देवसेना का गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? कामायनी से, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। ध्रुवस्वामी ने इसकी अंतिम रचना है, अंतिम नाटक है। 3 जो है यह नाटक है विद्यार्थियों इनके, और कामायनी महाकाव्य है, महाकाव्य है। पहला नाटक जो है वो हमारे इनका सज्जन था। क्या था? सज्जन। तो सवाल क्या है, देवसेना किस रचना से लिया गया है? तो स्कंदगुप्त से लिया गया है। यदि देवसेना का आपको पता हो तो देवसेना जो है वो मालवा के बंधु वर्मा की बहन थी। बहन शब्द गलत है, ध्यान देना। और पूरा परिवार मारे जाने के बाद ये क्या है, राज करती है अपने देश पर। प्रेम प्रस्ताव भेजती है किसको? स्कंदगुप्त, भारत का सम्राट। और ये उस समय ध्यान नहीं देता, किसी और से प्रेम कर रहा होता है। फिर स्कंदगुप्त ने जब ध्यान दिया तब देर हो गई और ये व्यक्तिगत प्रेम को छोड़ के देश सेवा का प्रण ले लिया। देश प्रेम का प्रण ले लिया। और इस तरह से जब इसको भी दुख होता है, लेकिन ये आजीवन क्या है, अविवाहित रहते हैं। इस प्रकार के महान राजा और महान, देखिए, देवसेना और स्कंदगुप्त, जिनका प्रेम पढ़ाना चाहिए, लेकिन भारत राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी जो सरकारें, बहुत सारे इतिहासकार भी जिम्मेदार है। और ऐसे ऐसे दुष्टों का प्रेम पढ़ाते हैं जिनके 10-10, 15-15 पत्नियां हैं और बड़े अश्लील है, फूड़ है, केवल शरीर के आकर्षण को प्रेम बताया गया। प्रेम वह है जो त्याग है इस भूमि पे। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं और उनका प्रेम पढ़ाना चाहिए था, जिससे इस धरती पर मंगल की स्थापना हो। लेकिन धरती को बर्बाद करने वाले, अमंगल की स्थापना करने के लिए दुष्टों का प्रेम पढ़ाया गया। ऐसे प्रेम के प्रतीक रूप में पढ़ाया गया, जो गलत हुआ। पता ही नहीं है जनता को। देवसेना आजीवन है ना अविवाहित रही, अविवाहित है ना। स्कंदगुप्त भी अविवाहित रहा। राधे राधे। आगे रचित दीप अकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है? ये दीप अकेला, इसको भी पंक्ति दे दो। व्यष्टि, समष्टि, प्रकाश, आशय, ये तो शब्द आपके जाने पहचाने। व्यष्टि जो संस्कृत शब्द है, इसकी जगह हिंदी शब्द है व्यक्ति। समष्टि का जो तद्भव है वो मित्रों समाज है। तो दीपक जो है ना वो व्यक्ति का प्रतीक है। बहुत सारे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ कविता है, एक योग्य व्यक्ति है, इसीलिए समाज द्वारा उसको धुतकारा जाएगा, उसको बेदखल किया जाएगा। तो समाज का भी नुकसान, उस व्यक्ति का भी नुकसान। क्यों? ऐसे व्यक्तियों को समाज में लेना चाहिए, समाज में उसको सम्मान होना चाहिए, तब समाज के लिए हितकारी होगा। लेकिन कहते हैं ना, ऐसी बातों का, इस विपरीत विचारधाराओं के लिए कोई मोल नहीं होता। इसीलिए एक दीपक है, एक दीपक है, ये यहां पे जल रहा है। अब ये पंक्ति है, पूरी पंक्ति दीपकों, वहां पे उसको रख देंगे तो उसको, उनको भी फायदा नहीं, इसको भी फायदा। तो व्यष्टि समष्टि का प्रतीक में ये व्यक्ति का प्रतीक है। और ये जो है दीपकों की जो पंक्ति है, कतार है, ये प्रतीक है समाज का। जायसी रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की व्यथा कथा चित्रित है? जायसी की जो है 12 मासा जब पद्मावत के अंतर्गत किस नायिका का वर्णन है जो अपने प्रिय के अपना साथ छोड़ने पर वह वर्णन करता है पद्मावत में। तो आप पद्मावती पे जाएंगे, लेकिन सही उत्तर नागमती है, क्योंकि नागमती ये प्रथम पत्नी है और ये द्वितीय पत्नी है। तब
पद्मावती की तरफ जाता है तो नागमती की विरह कथा शुरू होती है। और 12 मासा का हिंदी अर्थ है यहाँ प्रकृति की सभी ऋतुओं का वर्णन जिस काव्य में हो। सर्वप्रथम 12 मासा, ये भी एक सवाल बहुत बार बना है। सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन जो है मित्रों, यह बीशल देव रासों में आया। बीशल देव रासों में नरपति नालक। तो याद रखें 12 मासा कुछ नई चीज नहीं है। पहला तो अर्थ भी पता होना चाहिए ताकि उस शब्दावली से जुड़ाव हो। 12 यानी 12 12, मासा यानी महीने। जब कोई राजा है, रानी है, वो 12 महीने किसी जगह रहे और उस घटना में कवि वर्णन पहले से लास्ट तक का वर्णन करे कहानी में, तो हर ऋतु प्रकृति उद्दीपन रूप में आएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई युद्ध हुआ पृथ्वी रासों में, वो पर्टिकुलर कोई 2-3 महीने में वर्णन हुआ तो उस समय का ही वर्णन आया। और 12 महीने कोई स्टोरी चली है तो हर ऋतु प्रकृति के उद्दीपन रूप के वर्णन आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो आया है 12 मासा बीसल देव में, लेकिन पद्मावत में भी आया है। तो इसमें व्यथा किसकी चित्रित है? नागमती की है, क्योंकि ये तो होंगे नहीं। ये जो है ना, ये किसमें है? बीसल देव की राजकुमारी। ये बीसल देव रासों में राजमती कहानी। हंसावली ये प्रेमाख्यानक काव्य है, प्रेमाख्यानक काव्य। और हंसावली का रचनाकार है असैत। कौन है? जिसको 1370 में असैत कवि ने लिखा था, जो राजस्थानी में लिखी हुई। राधे राधे। 54वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कीमत वही है, कौन बनेगा सेकंड? पुनः वापस लूं, देखिए जायसी का 12 मासा वर्णन सबसे पहले, ये ठीक है। पूछा कि आगे नायिका कौन सी है, किस नायिका का वर्णन है? तो उत्तर है नागमती। राजमती किसमें थी? बीसल देव। हंसावली किसमें? हंसावली काव्य का नाम ही हंसावती नहीं है, ये हंसावली है। और राजमती बीसल देव में, पद्मावती तो दूसरी पत्नी थी। आगे बढ़िए। कुटुज निबंध है हजारी का। ये किसका है मित्रों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए। प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, संकटों से घबराना चाहिए। अब मनुष्य के लिए संदेश क्या है? तो संकटों से घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है ये तो साफ लग रहा है गलत है। सामान्य वस्तु से मोह न करें, ये भी गलत लग रहा है। प्रकृति का संरक्षण और सामान्य वस्तु में छिपे हुए विशेष गुणों को पहचाने। अब 54वां प्रश्न में आपको पहले में और डी में कल्पना करनी, यदि नहीं पढ़ा है तो भी आप उत्तर तक जा सकते हैं। प्रकृति का संरक्षण करना है सामान्य वस्तुओं में छिपे हुए विशेष महत्व। क्योंकि ये कुटुज जो शब्द है ना, ये जो आपने शब्द देखा होगा कूट रचित, और कूट यानी छिपाया, छिपाना होता है। इसीलिए आपने सूरदास जी के वहां पे पढ़ा होगा दृष्ट कूट पद। तो दृष्ट यानी दृष्टि से पदों को छिपाना, क्योंकि राधा और कृष्ण जी के रास लीलाओं का वर्णन जो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाए, इसलिए उसको अर्थ गोपन शैली में अर्थात कृष्ण तो दोष डाल के वर्णन किया ताकि सामान्य पाठक अर्थ मुश्किल से मिले। इसीलिए दृष्टकूट पद यही होते हैं। आपके जॉब लगने पर आप स्टाम्प पे लिख के दोगे, कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर कार्रवाई हो सकेगी। इसीलिए आपका सेकंड ग्रेड को है बना हुआ आपकी डिग्री, और फर्स्ट ग्रेड आपने करेक्शन कर बना दी तो हर चीज़ की तो जांच होती है, लेकिन आपके क्लास शिकायत होती है उसकी जांच होगी। इसीलिए आप लिख के देते हैं कूट रचित शब्द आएगा। क्या आएगा? दस्तावेज कूट रचित नहीं होने चाहिए। तो यह कूट शब्द का ही अर्थ है, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। यदि शब्द भंडार बढ़िया हो तो उत्तरों तक पहुंचने की कला हो सकती है। मैं यही देने का आपको प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसका उत्तर तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल चुका होगा। लेकिन कहने का मतलब है 2-4 सवाल ऐसे होते हैं जहां पे आपको शंका होती है, नहीं पढ़ा हुआ है और उसको करना है, जरूरी है, तो कैसे कर सकते हैं। बॉलर जबरदस्त है, विश्व का नंबर 1, लेकिन अंतिम और उसका ये रन 5-6 बनाने हैं, तो भैया उस पर आपको स्कोर करना होगा। तो उसमें स्थिर बुद्धि वाला अच्छे से सोचेगा और वहाँ पे बिना विचलित हुए वो उत्तर तक पहुँच सकता है। इसलिए हमारा कलाकार था ना महेंद्र सिंह धोनी, बड़ा कलाकार, टच नहीं बॉल पे रन ले लेता, इतना
मतलब हर तरह से सोचना होता है, तब यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कूट का मतलब छिपे हुए और सामने वस्तु में। पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आपको जाने की कला आनी चाहिए। 5 से 7 सवालों में शब्द में खेलना आता हो, तोड़ना आता है शब्दों को, तो हो जाता है तैयार। राधे राधे। भीष्म साहनी 55वां सवाल, भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? भीष्म साहनी की आत्मकथा का हेडिंग शीर्षक क्या है? शीर्ष को हेड बोलते हैं और आईएनजी लगाया, इधर हमने क प्रत्यय लगाया। शीर्षक। अतीत के चलचित्र, अतीत की रेखाएं, आज के अतीत, मेरा आज और कल। तो भीष्म साहनी की कौन सी जो आत्मकथा है जो यहां दी गई है? तो ये भैया आज के अतीत जो है वह भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी। 56वां प्रश्न देखिए, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के बारे में आज भी पाठ है, अब हट चुका है। आपके उपन्यास का अंश पूछा गया, किस उपन्यास का अंश है? सेवा सदन प्रेमचंद ने पहले उपन्यास लिखा था 18 में, तो आपको बताना है। सेवा सदन तो है नहीं। रंगभूमि, क्रमभूमि, गोदान, निर्मला, तो रंगभूमि से लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। बिस्कोर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है? लोक कथात्मक, यात्रा वृत्तात्मक, संस्मरणात्मक या आत्मकथात्मक? ये भी अच्छा सवाल है विद्यार्थियों जी। सभी के मैं उत्तर देख पा रहा हूँ, बढ़िया जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। जवाब देने का प्रयास करें। नाम प्यारे विद्यार्थियों, कुछ का लेते हैं, नहीं लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। सब विद्यार्थी हो, हमारे सब प्यारे विद्यार्थी जो उत्तर दे रहे हैं बढ़िया, वो भी प्यारे, नहीं दे रहे हैं वो भी प्यारे, क्योंकि वह भी प्रेरित होंगे और कभी न कभी वो भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अनावश्यक सवाल न पूछें, बढ़िया रहेगा। टॉपिक से टॉपिक चले। राधे राधे। तो बिस्कोर की माटी जो पाठ है ये भी आउट ऑफ हो चुका है। लोक कथात्मक, यात्रा वृत्तात्मक, संस्मरण आत्म, तो ये आत्मक कथात्मक रूप में लिखा गया बिस्कोर की माटी। यह एक सच्चाई है, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी मृत्यु है, शक्ति परम सुख है, जीवन अजर अमर है। उपयुक्त कथन किसका है? यह एक सच्चाई है, जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है, शक्ति परम सुख है, जीवन अजर है और अमर है। यह कथन किसने कहा? महान विद्वान रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, अमेरिका में भारत का स्थान बहुत ऊंचा करने वाले स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम भी नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र। क्या था? नरेंद्र दत्त। मैया ने कहा मेरे पुत्र को योग न दीजिए, फिर भी योग दिया राष्ट्र के कल्याण के लिए। आगे बढ़िए। तुलसी हाय गरीब की, कबून निष्फल जाए, मरी बैल की चाम सोन लो भस्म हो जाए। पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? नींव की ईंट, दिनों पर प्रेम, गिल्लू, नदी आस्था और कुंभ। नदी आस्था और कुंभ, बताइए। तो नाम से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। गरीब को क्या कहते हैं भैया? दीन कहते हैं, क्योंकि दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब। गरीब अरबी फारसी शब्द है। तो दिनों पर प्रेम से है। किस पर है? दिनों पर प्रेम। जगती तल का मल धोने को गंगा यमुना में बहा सकूं, पद्यांश किस कवि की है? यह किस कवि की ली गई है? राष्ट्रवादी कवि, क्रांतिकारी कवि, लेकिन क्रांतिकारी सारे हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी। जगती तल का मल धोने को, अरे गंगा यमुना में बहा सकूं, इस संसार में अच्छाइयाँ ला सकूं। आगे की रचनाओं का कौन सा समूह है? आगे की कौन सी रचना जो है पहले लिखी, कौन सी बात? तो मैंने
पहली आपको याद कराई थी, भग्न दूत को चिंता हुई थी हरी घास पर। तो भग्नदूत चिंता, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, बी विकल्प एकदम सही है। भग्नदूत को चिंता हुई थी। भग्नदूत पहली रचना याद रखें, बाकी बहुत सारी रचनाएं 4 पेजेस में इनकी रचनाएं, बहुत विस्तृत। बड़ा कवि, कठिन काव्य का प्रेत भी शुक्ल, कठिन गद्य का प्रेत शुक्ल ने कहा है, कठिन गद्य का भूत ये शुक्ल द्वारा कहा गया है। हमारे अज्ञे को, किसको कहा गया? अज्ञे। और अज्ञे वही कवि है जिन्होंने सेना में रहते बम बनाए थे। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। आगे बढ़िए। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अरे कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, तुकों और लयबद्ध से। यह पंक्तियां किस रचना से ली गई है? धुंधले प्रकाश की लयबद्ध पंक्तियों की, तो ये कन्यादान से। किससे हैं? कन्यादान कविता। ये भी आउट ऑफ है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये है महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारी हरिहारिल की लकड़ी कहकर। हमारी हरिल, क्योंकि यह प्रश्न 2016 का प्रश्न पत्र 16 में किन्होंने कराया था, वहाँ तो सारी बातें कोर्स में थी। अब 2016 का प्रश्न पत्र अब यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ समय अनुसार परिवर्तन। हमारी हरी हारिल एक पक्षी होता है, पक्षी का नाम है, पक्षी का पर्याय नहीं है, पक्षी का नाम है। लकड़ी यानी लकड़ी है। कहकर गोपियां क्या संदेश देना चाहती है? वीर वेदना, निर्गुण योग के खंडन, उद्धव के तिरस्कार, एक निष्ठ प्रेम। बहुत बढ़िया सवाल है विद्यार्थियों, सोचिए, आप सोच के जवाब दीजिए। कुछ विद्यार्थी जवाब दे चुके हैं, बढ़िया बात है। राधे राधे जय राधे, राधे मोरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन बा सखीरी माने दियो। हारिल की, हमारे हरि है ना, हारिल की लकड़ी है। तो हारिल कौन है? हारिल जो है ना, वो तो यहाँ प्रतीक हो गए। कौन? गोपियां। लेकिन हारिल की लकड़ी, यानी हारिल जिस लकड़ी पे बैठता है उसका प्रतीक कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए मान लो ये लकड़ी है, उस पे एक पक्षी बैठा है, तो कहते हैं कि ये पक्षी जो है ना इस लकड़ी पे बैठा है, ये तो हो गए कृष्ण और ये होगी गोपी। तो हम ये पक्षी इसको पकड़ लेता है ना, छोड़ना नहीं जानता, छोड़ना भाई। तो हमारे कृष्ण तो ये है लकड़ी, लेकिन हमें हारिल तो इसीलिए हम उनको छोड़ नहीं सकते। हम भगवान के प्रेम में रंगे, अब हम कहीं अन्य हमारा मन रंग नहीं सकता। इसलिए उद्धव ने कहा निर्गुण को भजो। तो क्या कहा गोपियों ने? उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, उद्धव मन नाही 10-20। हे उद्धव, मन कोई 10-20 नहीं है जो हम और किसी को भज सके। हमारा तो एक ही मन था उद्धव, जो भगवान श्याम के संग चला गया। तो एक निष्ठ प्रेम है, प्रेम एक निष्ठ होता है। और ये संतों ने जो आदर्श स्थापित किए, पतिव्रता नारी के जैसा आदर्श स्थापित किया कि पतिव्रता एक श्रेष्ठ होती है, एक मध्यमा होती है। श्रेष्ठ वो होती है जो मानती है कि मेरे पति के अलावा इस जगत में कोई पुरुष है ही नहीं। ये प्रथम जो है पतिव्रता है। मध्यम पतिव्रता वो है जो अपने पति को तो अपना पुरुष मानती है, लेकिन अन्य पुरुषों को पिता के समान पिता मानती है, और भाई के समान इसको भाई मानती है, पुत्र के समान पुत्र मानती है। ऐसे होती है, मध्यम पतिव्रता होती है।
और बाकी तो पतिव्रतैनी होती है, पर पुरुष को भी अपने पति भाव में देखती है, ऐसी कलंकिनी होती है जो गणिका वृत्ति की होती है। इसीलिए कहा गया है पतिव्रता भी होता है, और पतिव्रता भी होती है और पत्नी व्रता भी एक पुरुष होता है। दोनों तरफ भाव है, लेकिन ज़्यादा चर्चा जो शब्द है पतिव्रता शब्द की हुई है। तो इसका आदर्श संतों ने स्थापित किया है। इस भगवान के अलावा जगत में कोई नहीं होता है। इसलिए भाव कैसे रखते हैं, पति से संबंध है, बाकी उसका सीधा संबंध पति से है, बाकी ये पति का वो है, पति का वो है। इस तरह से प्रथम पतिव्रता का भाव इस जगत में भगवान से लोग जुड़ने के लिए रखते हैं। इस जगत में भगवान के अलावा कोई नहीं है, और हम जिनसे व्यवहार करते हैं हम मानते हैं कि ये भी भगवान का है, ये मान के हम उनके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं। बाकी जगत में ईश्वर के अलावा सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है। राधे राधे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी द्वारा रची गई है? महान भक्त कवि तुलसीदास जी महाराज ने कौन सी रचना नहीं लिखी है? देखिए, हमने सवाल त्रुटि बस है पढ़ा था, ध्यान दीजिए। तुलसी द्वारा नहीं रची गई है, अर्थात 3 तो रची गई है। 12वें रामायण इनकी है, दोहावली भी है, जानकी मंगल भी है, लेकिन अध्यात्म रामायण माधोदास जी की है। माधोदास जी चारण जो है ददवाड़िया गोत्र के, उन्होंने अध्यात्म रामायण लिखी थी, माधोदास जी चारण। याद रखें, बढ़िया सवाल है। हालांकि जानकी मंगल जो है वो एक नाटक भी है, भारतेंदु कालीन। भारतेंदु ऐसे मत लिखो और आप यूं लिख दो। भारतेंदु किसका है? शीतला प्रसाद। किसका था? शीतला प्रसाद। क्या हो रहा है प्रभु जी? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, जिसमें भारतेंदु लक्ष्मण बने थे। ये बात हमें बोलनी थी, इसलिए आगे बढ़ी। आगे बढ़े। रसखान ने, देखो ने और से कितना फर्क है, हमने से पढ़ा था। रसखान ने किससे दीक्षा प्राप्त की? हालांकि रसखान जो थे एक मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम थे, और ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। पूरा नाम सभी जानते होंगे, पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। और ये संप्रदाय निरपेक्ष में थे। दोनों बातें अजीब लग रही है, मैं आपको यहाँ पे देखिए स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। संप्रदाय निरपेक्ष, इसका मतलब है रसखान जी किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ आई दीक्षा किससे ली? गुरु की, यानी ज्ञान जो है तत्व किससे लिया? तो वो है आपके गोस्वामी विट्ठल नाथ जी जो थे, उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। और विट्ठल कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोसाई विट्ठल नाथ जी, भगवान के बड़े भक्त थे। 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ जी और विट्ठल नाथ जी। वल्लभाचार्य जिन्होंने शुद्धातीत चलाया भाव। तो रसखान संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान जो अध्यात्म है वो विट्ठल नाथ जी से उन्हें मिला था। दोनों देखिए बातें, मीराबाई और एक ही संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान तो मिला ना। अरे भाइयों बहनों, मीराबाई के में क्या पढ़ते? संप्रदाय निरपेक्ष, कोई संप्रदाय में दीक्षित नहीं, लेकिन गुरु कौन थे? रैदास जी। तो ज्ञान उन्होंने दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे। अरे लोग कहे मीरा भाई बावरी, अरे लोग कहते पागल हो गया, अरे गैला हो गया भाई। अच्छा मार्ग है जो पढ़ने में भी इतना लीन हो जाए, लोग पागल कह दे,
सलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, इतना ध्यान से पढ़ रहा, लीन हो गया। कोई खाने का पता है, न कोई कपड़े पहनने का पता है, ना कुछ, है ना। जैसे पुराने कपड़े हैं, जैसे हैं वैसे, जो मिल रहा है खा रहा है, बस पढ़ रहा है। पागल कह दिया, सही लक्षण है। भगवान के नाम लेने में, भक्ति में कोई पागल कह दिया ना, जय हो, फतेह हो जाएगी। मीरा कबीर सब ने कहा कि हमें तो लोग पागल कहते हैं। स्त्रियां गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा नहीं करती। ये मैके जो है ना, इसका है मायका, तो का प्रत्यय यहाँ मूर्छित माँ है, माता है, निंदा सहन नहीं होती। प्रेमचंद की किस रचना से बात ली गई है, किस रचना से बात ली गई? पंच परमेश्वर, जिसको गणपति ने पहली कहानी माना, गणपति चंद्र ने पहली कहानी इसे ही माना था। प्रभु जी, बढ़िया सवाल। तो यह सवाल का जवाब बनेगा बड़े घर की बेटी, जिन्होंने घर को विघटन से बचाया था, घर को विघटन से बचाया। लेकिन किसी के प्रादुर्भाव से घर जुड़ा हो भी विघटित हो जाता है, अलग अलग बातें हैं प्रभु जी। 67वां सवाल आपकी स्क्रीन पे इंतजार कर रहा है आपके उत्तर का। शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। उपयुक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है, यानी उतारी गई है या ली गई है? तो यहां जैसलमेर राजकुमारी बड़े घर की बेटी ताई खेल, सही है। ताई कहती है उसके संतान नहीं थी और अपने देवरानी की संतान थी, उससे प्रेम नहीं करते, क्यों? लगता कि वो तो दूसरे की है। बाद में घटना घटती है, बच्चा गिरने लगता है, मुंडेर पकड़ता है, उसका हृदय कांपता है और प्रेम उमड़ पड़ता है। शास्त्र में लिखा ये कहानी यहां से ली गई है, ताई, और विश्वंभर नाथ कौशिक की है। विश्वंभर नाथ कौशिक की कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। अरे ये बात सही होती तो मीरा की मुक्ति नहीं होती, अरे सूर की मुक्ति नहीं होती, अरे तुलसी की नहीं होती। अनंत अनंत ऐसे लोग हुए जिनके विवाहित होते भी कोई संतान नहीं थी। इसीलिए ये बातें बहुत, हमारी धर्म में बहुत सारी बातें मिश्रित कर दी। बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ थे जो आक्रमणकारी आए, आतताई आए, अरब आक्रमणकारी आए, उन्होंने नष्ट कर दी, जो इस मानवता के लिए बहुत बड़े काम के होते हैं। ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाए नहीं, उसमें क्या करा, उनमें मिलावट कर दी। क्या कर दी? हर बात में मिलावट कर दी। क्या कर दी? दिल सच, मन साफ होना तो भगवान मिले। अरे भाई, मन साफ होता नहीं है, करना पड़ता है। सब कपड़े स्वच्छ होते नहीं है, करने पड़ते हैं। घर साफ होता नहीं है, करना पड़ता है। समझ आया? इसीलिए बाल है ना, साफ होते नहीं है, करने पड़ते हैं। समझ रहे? इसीलिए आंख को भी धोना पड़ेगा, मैल आएगा तो। आंख की सफाई अलग से होगी, कान की अलग होगी, बालों की अलग होगी। अब बालों की साबुन से होगी तो आंख की साबुन से नहीं होगी, कान की साबुन, है ना? समझ रहे? हर अंग की अलग अलग सफाई। उसी प्रकार मन जो है उसको साफ करना पड़ता है, पर निंदा से बचना पड़ता है, दूसरों में दोष देखना बंद करना पड़ता है ना? हृदय को बुरे विचारों से परहेज करना पड़ता है, इसको मन साफ कहते हैं। इसीलिए ये तुक्के बना दी। अरे सच्चे मन से 1 मिनट नाम ले लो भगवान का, मोक्ष हो जाए। नहीं होता है। पागल नहीं थे संत महापुरुष जो अनंतों, है ना, कितने समय तक तपस्या में लीन रहे। ऐसा नहीं, ये बहुत सारी मिश्रण कर दिया अपने धर्म शास्त्रों में। इसीलिए मित्रों, विचलित हो जाते हैं सामान्य बुद्धि वाले लोग, और किस बात को, कोई झूठी बात को पकड़ के उसको चलाते रहते हैं। बाद में जीवन पूर्ण होता है, पछताने के अलावा कुछ मौका नहीं है। राधे राधे। कितना भोला सौंदर्य है, सौंदर्य नहीं, सुंदरता, सरल चितवन है। ऐसी पंक्ति किस कहानीकार की है? किस कहानीकार की? तो ये भैया देवसेना का कथन है, और स्कंद गुप्त नाटक से है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। तो
तो यह जयसिंह प्रसाद ने लिखा था स्कंदगुप्त नाटक। तो ये देवसेना का कथन है, याद रखें। ये भी बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है जी विद्यार्थी। बहुत बढ़िया जवाब देने वाले विद्यार्थी, नहीं देने वाले भी प्रेरित हो। बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा निकिता जवाब देती रहती है, और भी विद्यार्थी प्रेरित हो और आपस में बातचीत नहीं करनी है, बढ़िया जवाब देने हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 69वां सवाल 69वां सवाल। खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के कारण हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, धरती को उजाड़ने में लगे। अपना मालवा पाठ के आधार पर किसकी देन है? चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान। पाकिस्तान का मतलब भारतीय हो जाएगा, जापान ऐसे है नहीं, चीन अलग तो अमेरिका है। क्यों अमेरिका? ऐसा है, जमीन और संसाधन कितने हैं? ये इतने, और लोग जो हैं वो कितने हैं? इतने। तो यह फिर इतना सा लोग, इसीलिए भारत में उल्टा है, भारत में लोग ज्यादा हैं, संसाधन कम है, जनसंख्या बढ़ा के। इसीलिए ये बात आई कि अमेरिका जो है खाऊ उजाड़ू है, खाओ और उजाड़ो, क्योंकि लोग कम है, संपत्ति खूब है, इसीलिए ऐसा होता। ये मालवा, अपना भी मालवा जो तो हरा भरा था, आजकल उजाड़ दिया। आजकल हमारी सभ्यता वैसी हो रही, उस पर चिंता की लेखक ने। ओहो, आपके लिए बढ़िया ऑफर है, देख लीजिए। 24 से यानी शुरू हो चुके हैं, 3 नंबर आने वाले दीपावली के 3 दिन तक, उसके बाद भी 3 दिन तक रहने वाला है। उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक आपको छूट है। 90% तक है, अप टू लिखा हुआ है, ध्यान देना। और एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 महीने तक आपको मिलेगी। रिकॉर्डेड कोर्सेज उसमें फ्री रहेंगे, जो उसके साथ लाइव फॉर्म क्लासरूम कोर्स भी आपको मिलेंगे, पुराने कोर्सेज भी साथ में रहेंगे। धन्यवाद सर। उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर, ये भी 24 अक्टूबर से जो अभी चल रहा है 3 नवंबर तक चलेंगे। उत्कर्ष प्रकाशन, जिसमें आपके प्रिय गुरुजनों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, जो आपको अध्ययन करवाते हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई रीड की जो तमाम पुस्तकें हैं, उसको भी आपके लिए अवसर हैं छूट के साथ 80% तक। और भी पुस्तकें हैं जिन पर भी आपको 80% तक छूट है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों ग्रेड की, ये भी 3 नंबर तक ऑफर है। और सभी जो उत्कर्ष की बुकशाला है, जिस पर 80% तक छूट, ये भी आपके लिए 3 नवंबर तक। और सारे सीरीज जो है टेस्ट सीरीज, उस पर भी 90% तक आपको छूट। 3 नवंबर इसकी भी तिथि है। तो ये थे आपके लिए बहुत सारे ऑफर। आपको लगता है आपका कल्याण, आपका भला, आपकी सफलता इस प्लेटफॉर्म से हो सकती है, तो अवश्य इन पाठ्यक्रमों को आप लीजिए, आपके लिए हितकारी होगा। सभी को नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अंसवन जाला सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। मीरा के प्रभु गिरधर नाग तारो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।